गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। चैप्टर कंप्लीट होने वाला है हमारा। जो लास्ट चैप्टर हमारा लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था नेचर ऑफ रूट्स, उसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स, कुछ अच्छे एग्जांपल्स हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं। नेचर ऑफ रूट्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम कुछ अच्छे एग्जांपल्स यहाँ पर। और ये लास्ट लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर के लिए। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है सभी लोगों को अच्छा लग रहा होगा। क्वाड्रेटिक मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है सब लोगों को। तो देखते हैं एग्जाम्पल। if -5 is a root of the quadratic, if -5 is the root of a quadratic इक्वेशन आपको दिया हुआ है 2x² + px, 2x² + px - 15 = 0, and the quadratic equation px² + x, px² + x plus k = 0 has equal roots, then find the value of k. Then find the value of k. ठीक है, तो k का वैल्यू आपको फाइंड करना है। आपको दिया हुआ है -5 क्या है। -5 जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, और दूसरी एक और क्वाड्रेटिक दी हुई है जिसके लिए बोल रहा है इसके रूट्स इक्वल है। दो अलग अलग क्वाड्रेटिक है, दोनों के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और दो अलग अलग इन्फॉर्मेशन का मिक्सचर करके एक ही क्वेश्चन बना दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी। देखिए क्या कह रहा है, -5 अगर इस क्वाड्रेटिक का रूट है, जैसा हमने पहले भी पढ़ा है कि रूट्स क्या होते हैं। रूट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली एक्स की वैल्यूज होती हैं, वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं। इसका मतलब -5 जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए -5 इज रूट ऑफ 2x² + px - 15 = 0 इम्प्लाइज ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब इसकी जगह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं x की जगह पर, और अगर हम रिप्लेस कर दें तो 2 × -5 का स्क्वायर प्लस p × -5 - 15 = 0। सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा, यहाँ से 25 हो जाएगा, ये प्लस का स्क्वायर करने से माइनस वैनिश हो जाएगा, इंटू 2 यानी 50 हो जाएगा। ये 50 यहाँ से -5p, यहाँ से आपको मिलेगा -15 = 0। और देखिए फाइनली p का वैल्यू कितना मिल जाता है। ये दोनों टर्म मिलकर क्या बन जाएंगी, यहाँ पर 50 और -15 35 हो गया। 35 को राइट में ट्रांसफर करेंगे, -35 हो जाएगा। -5p = -35। इसका मतलब p = कितना आ गया, p = आ गया हमारे पास में 7। ठीक है, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से हमने p का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। p हमें कैलकुलेट नहीं करना था, लेकिन उसकी नीड थी, हमें पूछा नहीं गया है लेकिन उसकी नीड है, क्योंकि सेकंड जो क्वाड्रेटिक हमें दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो सेकंड क्वाड्रेटिक हमें दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक के अंदर p भी यूज कर रखा है इसने। तो दो अननोन अगर यहाँ दिए हैं तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन से हम दो अननोन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जो p हमें मिला है, इस p को हम यहाँ यूज करेंगे। देयरफॉर फॉर इक्वेशन p x² + x + k = 0, यानी p का वैल्यू अगर पुट कर दें तो 7x² + 7x + k = 0। रूट्स कैसे हैं, फॉर इक्वेशन रूट्स आर इक्वल। क्या दिया हुआ है, रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर इक्वल।
रूट्स अगर इक्वल है तो इसका क्या मतलब होगा, डी कैसा होगा, 0 होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा होगा, 0 होगा। बी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 7, तो यूज करें हम यहाँ पर 7 का स्क्वायर माइनस 4 ए का वैल्यू कितना है देखिए 7, तो ए की जगह भी हम यहाँ 7 रिप्लेस करें। और सी का वैल्यू कितना है के पुट करेंगे यहाँ पर, इक्वल टू 0 होना चाहिए। फाइनली देखेंगे तो ये 49 हो जाता है, माइनस 7 इंटू 4 28, के इक्वल टू 0, यानी के का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, के इक्वल टू 49 अपॉन 28। 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 7 दा 49, 7 4 दा 28। तो देखिए के का वैल्यू कितना आ गया है 7/4। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितने चालाकी से दो अलग अलग इंफॉर्मेशन अलग अलग क्वाड्रेटिक पर यूज करके कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको जानकर खुशी होगी कि ये क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई में 2014 में। सीबीएसई, just a minute, this is asked in CBSE 2014, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। देखेंगे आप सीबीएसई वाले कितनी चालाकी से क्वेश्चंस पूछा करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। फिर से एक अच्छा एग्जांपल है हमारे पास में, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ यूज की गई है क्वेश्चन में। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, बल्कि मैं कहूँगा एक नई इंफॉर्मेशन है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के find the value of k for which इक्वेशन दी हुई है हमें 4 माइनस के एक्स स्क्वायर, 4 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4x प्लस 2k प्लस 4x प्लस 8k प्लस 1 प्लस 8k प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या पूछा गया आगे, इज अ, जीरो नहीं लगाएं बल्कि हम ये जीरो यहाँ से हटा दें, ये जीरो यहाँ यूज ना करें। फॉर विच, और इसमें दो वर्ड में और इंक्लूड करना चाहूँगा इसके अंदर, फॉर विच क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ऐसे लिखूंगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होने का क्या मतलब है, इसे समझने की जरूरत है। यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म है कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर क्या है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। ये परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि होल स्क्वायर बनाना। ठीक है ना, अगर हम होल स्क्वायर बना पा रहे हैं इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, किसी भी पोलिनोमियल को अगर हम यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बना पा रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, हम उस एक्सप्रेशन को x माइनस अल्फा होल स्क्वायर कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, और अगर हम ऐसा कन्वर्ट कर पा रहे हैं, मान लीजिए इसी की कोरिस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर हम बात कर रहे होते तो ऐसे लिखते, और जब हम इसको ऐसा लिखते तो इसका मतलब होता है कि x की जो वैल्यूज हैं, रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक के, वो क्या मिलते हैं, अल्फा अल्फा। इसका मतलब इक्वल रूट्स हमें मिलते हैं यहाँ पर। तो जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को परफेक्ट स्क्वायर बनाने में कामयाब हो पा रहे हैं, तब तब उसकी रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी इक्वल टू 0 लगाने से उसके रूट्स इक्वल रूट मिलेंगे हमें। ठीक है ना, तो यही कंसेप्ट यहाँ पर हमें यूज करना है। तो हम आ जाएंगे, के का वैल्यू फाइंड करना है, बोल रहा है ये क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर है। देयरफॉर फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर हम लेट व्हाट हैड हैपेंड फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टेक quadratic equation
या क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम कह रहे हैं रूट्स इक्वल है तो सीधे हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए डी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो हम इसको भी यहाँ से हटा ही देते हैं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डी कैसा मिलेगा हम वो ले लेते हैं। डी जो मिलेगा हमें 0 मिलेगा फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेसिकली हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, लेकिन अगर इस पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो जीरोस की बात कर सकते हैं। पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो अगर मान लीजिए जीरोस बराबर हैं, इक्वल जीरोस वो रखता है, तो डी इक्वल टू 0 होगा। डी इक्वल टू 0 होने का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, और इसका मतलब है कि बी स्क्वायर अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 2k प्लस 4 होल स्क्वायर, ये बी था हमारा यहाँ पर, होल स्क्वायर माइनस 4a, ए का मतलब 4 माइनस के, सी का मतलब 8k प्लस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, यहाँ से 2 आप कॉमन ले सकते हैं, स्क्वायर हो रहा है इसलिए बाहर आकर 4 हो जाएगा, और बचेगा k प्लस 2 होल स्क्वायर, k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4। यहाँ से मल्टीप्लाई करा लें इन दोनों को, 8 फोर द 32k, और यहाँ से माइनस k 33k मिलेगा हमें यहाँ पर। 8 फोर द 32 और माइनस 1 तो 31 मिलेगा, बल्कि 32 नहीं 31 मिलेगा हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें प्लस के 31k, उसके बाद में प्लस का 4 मिलेगा, और माइनस का 8k स्क्वायर, माइनस का 8k स्क्वायर मिलेगा, और प्लस का 4 मिलेगा इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करें, 4 कॉमन आ गया हमारे पास यहाँ से, इसका होल स्क्वायर भी ओपन कर दें, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 31k माइनस प्लस 8k स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। फाइनली क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर, k स्क्वायर 8k स्क्वायर, टोटल हो गया 9k स्क्वायर, प्लस का 4k माइनस का 31k यानी माइनस का 27k, प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल्ड आउट इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ से हम k एलिमिनेट नहीं करेंगे, बल्कि k को कॉमन लेंगे, बिकॉज वहां से भी हमें एक वैल्यू मिलने वाली है k की, 9k, k माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब आइदर दिस वन इज 0 और दिस वन इज 0। अगर ये 0 हो जाता है तो k का वैल्यू कितना मिलेगा, 0। और अगर दूसरा फैक्टर 0 हो जाता है तो k का वैल्यू कितना मिलेगा, 3। तो यही दोनों हमारे आंसर होंगे फाइनली। तो इस क्वेश्चन के अंदर स्पेशल चीज जो थी वो थी परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब होता है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक अगर ले लें इक्वल टू 0 लगाकर, तो उसके रूट्स में इक्वल रूट मिलेंगे, और इक्वल रूट मिलेंगे तो उसका डी फिर हमें 0 लेके चलना पड़ेगा, और यहीं से हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। हाँ, एक और एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास में है। देखिए हर क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट वैरायटी का है ना, तो आपको मजा आएगा क्वेश्चंस को करने में। लिखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k। फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू of k for which the equation क्या दी हुई है हमें, बल्कि बोलेंगे फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, केवल इक्वेशन नहीं लिखें इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। देखिए यहाँ पर रियल रूट्स लिखा है, इक्वल रूट नहीं लिखा है। इस बार रियल रूट दो तरह के हो सकते हैं, या तो इक्वल हो सकते हैं
या फिर अनइक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर इक्वल हुए तो डी कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और अगर इक्वल ना हो तो डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन एक साथ हम लेकर चलेंगे। एज गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स implies d greater than equal to 0। ये तो हमारे पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन आती है, जो इंफॉर्मेशन दी है वहां से हम लिख पा रहे हैं ये बात। लेकिन हमें निकालना क्या है, इसमें ध्यान देना है कि हमें निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k। तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू k का पता करने के लिए हम पहले k की वैल्यूज तो निकालें। तो k की वैल्यूज निकालने के लिए हम यहाँ ये काम करने जा रहे हैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। इट इम्प्लाइज बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 4a और c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 25 माइनस 16k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फाइनली हम लिख पाएंगे यहाँ पर 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 16k, या हम लिख सकते हैं 16k लेस देन इक्वल टू 25, एक ही बात है। इसलिए k कितना आ गया हमारे पास यहाँ, लेस देन इक्वल टू 25/16। और 25/16 का मतलब कितना है, 25/16 कितना होता है, 25/16 इज अप्रोक्सीमेटली 1.57। तो अगर k हम कह रहे हैं k जो है वो लेस देन इक्वल टू 1.57 है, तो सबसे बड़ा इंटीजर 1.57 से छोटा, 1.57 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। 1.57 के जस्ट पहले आने वाला इंटीजर सबसे बड़ा इंटीजर होगा। इसका मतलब देयरफॉर हम लिख पाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k will be 1। तो इस क्वेश्चन में ये पार्ट इंपॉर्टेंट था कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी k की, है ना। k का इंटरवल तो निकालने के लिए कंडीशन थी हमारे पास, पर ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे निकालनी है वही इसके अंदर एक कंसेप्ट था। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी टर्म इसके अंदर यूज की गई थी क्वेश्चन में, काफी छकाने की कोशिश की गई थी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल, फिर से नई इंफॉर्मेशन के साथ नए तरीके का क्वेश्चन है ये भी। लेट अस हैव दिस, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if the roots of the क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये टर्म क्यों लिखी जाती है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसलिए लिखी जाती है कि इससे ये डिसाइड हो जाता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है। ठीक है ना, इसलिए ये लिखना इम्पोर्टेंट जरूरी होता है यहाँ पर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए सी प्लस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0 are equal if the roots of the quadratic equation are equal, then prove that क्या प्रूव करना है आपको, a ओवर b इक्वल्स टू c ओवर d, ये प्रूव करना है आपको। तो कंडीशन दी हुई है, बस जस्ट आपको कंडीशन ही लगानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है, रूट्स अगर इक्वल हैं, फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0। d इक्वल टू 0 का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। देखिए हम स्मॉल लेटर्स यूज नहीं कर रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac में, क्योंकि स्मॉल लेटर्स क्वेश्चन में भी यूज किए हुए हैं, तो मिक्सिंग ना हो जाए दोनों की, इसलिए हम यहाँ पर कैपिटल्स में इसको लिख रहे हैं ये सारी टर्म्स। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला जाए यहाँ से, बी स्क्वायर का मतलब हो गया 4ac प्लस bd होल स्क्वायर
ए सी प्लस बी डी होल स्क्वायर माइनस 4 ए का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी का वैल्यू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कैसा होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। सिंप्लीफाई करेंगे 4 कॉमन आ जाएगा, इस होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए सी इंटू बी डी, ठीक है, माइनस यहाँ से इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं, इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ये देगा हमें ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का और ये प्लस का कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का यहाँ माइनस वाले के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का है ये प्लस का है कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद क्या बचेगा, अच्छा यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया, ये प्लस होगा, बेसिक माइनस नहीं होगा है ना, यहाँ प्लस था इसलिए। तो फाइनली क्या बाकी रह गया हमारे पास 2 टाइम्स ए बी सी डी माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई कर लें इसको और थोड़ा सा एक माइनस यहाँ से कॉमन ले लें तो हम लिख पाएंगे ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2 ए बी सी डी थोड़ा साफ से लिखते हैं, माइनस 2 ए बी सी डी, फिर गड़बड़ हो गया है, ए बी सी डी माइनस प्लस हो जाएगा ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान दें इस पर, ये देखिए होल स्क्वायर बन रहा है, ए डी का होल स्क्वायर हम इसको लिख ले माइनस 2 टाइम्स ए डी मल्टीप्लाइड बाय समथिंग बी सी, देखिए यहाँ बी सी का ही होल स्क्वायर है इक्वल टू 0। तो ये बन जाता है हमारा यहाँ पर ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0। और इसका मतलब हो गया ए डी बराबर बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बी को इस तरफ ले आए, क्या लाना है हमें, ए अपॉन बी, ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी, इस तरह से ये प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो सीबीएसई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर जो खास बात है वो क्या है, प्रूविंग वाला एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया था हमारे पास, तो ये नई तरह का क्वेश्चन है, कुछ प्रूव करना है इसमें, सीबीएसई 2017 में पूछा गया है। ठीक है ना, चलिए एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद फिनिश करेंगे चैप्टर को, चैप्टर की हैप्पी एंडिंग होगी। लास्ट एग्जांपल फिर से एक अच्छा एग्जांपल, नई वैरायटी का एग्जांपल, नई चीजें पूछी गई है फिर से क्वेश्चन के अंदर। वन मोर एग्जांपल, if roots of the equation, if roots of the equation x square plus 2cx, x square plus 2cx plus ab equal to 0 are real and unequal, are real and unequal, then prove that the equation x square minus 2 times a plus bx plus a square plus b square plus 2c square equal to 0 has no real root, has no real root। तो
अच्छा क्वेश्चन है। फिर से देखिए, दो अलग अलग क्वाड्रेटिक है, दोनों के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन, पहले के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, दूसरे के बारे में पूछ रहा है हमसे। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए अगर हम बात करें, इसको अगर हम नंबर 1 दे दें, इसको, और इसको नंबर 2 दे दें मान लीजिए, तो फॉर 1 रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। रूट्स अगर रियल और अनइक्वल होते हैं तो क्या करते हैं हम, डी कैसा मिलेगा उसके लिए, ग्रेटर देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर से मैं कैपिटल्स में यूज कर रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, यानी बी स्क्वायर यहाँ से देखा जाए, बी का वैल्यू देखा जाए तो बी का वैल्यू कितना मिलेगा, 2c, इसलिए हम लिखेंगे 2c का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू ab, फर्स्ट इक्वेशन से ले रहे हैं, ग्रेटर देन कैसा होना चाहिए, 0। कितना मिल गया यहाँ से, 4c स्क्वायर माइनस 4ab ग्रेटर देन 0, और 4 अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो हमें मिल जाता है c स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0। तो ये हमें एक इंफॉर्मेशन मिली है फर्स्ट रिलेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से, जो इक्वेशन उन्होंने दी है और जिसके बारे में उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब बात करते हैं हम इक्वेशन 2 पर। अगर उसके रूट्स हम बताना चाहते हैं, वहां भी नेचर ऑफ रूट्स पर हमें काम करना है, सेकंड इक्वेशन के लिए भी, तो इसका मतलब वहां भी हमें डी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो फॉर 2 इसको d1 नाम दे देते हैं हम, है ना, फर्स्ट इक्वेशन के लिए d1, d2 निकाल लेते हैं। d2 कैसा आना चाहिए, अगर हम उसका एक भी रूट रियल नहीं है तो इसके लिए d कैसा आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए। नेचर ऑफ रूट्स में हमने पढ़ा था इसके बारे में, है ना। तो d2 हम कैलकुलेट कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। d2 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना हो गया इस बार यहाँ पर, इतना ये b है यहाँ पर, तो -2 a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4a, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, कैसा होना चाहिए वो तो अभी देखना है हमें, कैसा मिलेगा ये तो हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से स्क्वायरिंग करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। ठीक है, 4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से बचेगा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिलेशन में चले जाएंगे, देखिए यहाँ से प्लस और माइनस, फाइनली हमें मिलेगा ये 2 भी अगर हम कॉमन ले लें तो बाहर 8 हो जाएगा, ए बी माइनस सी स्क्वायर बचेगा। बताइए अब इससे कैसे डिसाइड करें कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसके रूट्स रियल नहीं आने वाले हैं। तो ये अगर नेगेटिव हम प्रूव कर दें तो इसका मतलब होगा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे हैं, सेकंड क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो थर्ड रिलेशन हमारे पास में आया था, इस रिलेशन में हमने देखा सी स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए बी क्रिएट करने की कोशिश करें, एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब ये सी स्क्वायर माइनस ए बी बन जाएगा। और हमें पता है सी स्क्वायर माइनस ए बी कैसा है, पॉजिटिव है। तो एक पॉजिटिव नंबर अगर एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फाइनली रिजल्ट कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। और अगर d2 नेगेटिव आ गया है, इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, इम्प्लाइज रूट्स नो रियल रूट्स फॉर, इम्प्लाइज नो रियल रूट फॉर 2, एग्जिस्ट नहीं, मतलब रियल रूट नहीं होंगे उसके लिए, ठीक है ना। इस तरह से हम यहाँ पर प्रूव कर पाएंगे इसको। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है ये इसमें कला है यहाँ पर, कि किस तरह से इसको हम यहाँ इस्तेमाल करें कि हम कंक्लूड कर सकें कि ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर समाप्त हो जाता है। अच्छा, इसके बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन भी देखिए सीबीएसई में पूछा गया है, इट इज आस्क्ड इन सीबीएसई 2016, सीबीएसई 2016। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीबीएसई में,
बहुत टफ नहीं होते हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमें पता है उसी का इस्तेमाल करना होता है, और दो दो क्वेश्चंस की, दो दो कंसेप्ट की मिक्सिंग भी हमें पूछी जा सकती है। ठीक है ना। तो इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं अपना वर्क, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर समाप्त हो जाता है इसी के साथ में। और फाइनली अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय टू ऑल।